हालांकि रायशी जीजी जरीना जुनेजो और उनकी 3 बेटियां अपने घर में ओसारे पढ़ रही हैं। जरीना पहला मिसरा बुलंद करती हैं, जबकि उनकी बेटियां वही मिसरा दोहराती हैं। फिर सब मिलकर अगला मिसरा पढ़ती हैं। हर मिसरे में किसी बिछड़ने वाले का दुख, किसी ख्वाब के टूटने की आवाज़ और एक औरत के दिल में छुपा वो गम शामिल होता है जो ज़बान पर आकर ओसारा बन जाता है। ढोल पर मातम की इस मखसूस तर्ज को सिंधी में डड कहा जाता है। यही तमरशो त बारगाम दे पढ़बो मर्द पढ़ता मरसिया ज्यादातर बारगाहों में पढ़ा जाता है और मर्द पढ़ते हैं, जैसे मीर दबीर या साईं साबित अली शाह। मरसिया खवातीन भी पढ़ती हैं, लेकिन सिंध में उसारा ही पढ़ा जाता है। हमारे बड़ों ने उसारा पढ़ा, कुछ तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, अब हम पढ़ते हैं। उन्हनि पढ़ियो वरी के आहिनि के कोन बन दुनिया में मैं मारे असी पिया पढ़ूं है घोट जीवनी आहे करबला में रनी। मैदान करबला, जहां हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानसार साथियों ने तारीख का वो बाब रकम किया जो सदियों के बाद भी आंखें नम कर देता है। ये सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि पैगाम था, और उसी पैगाम को जिंदा रखने के लिए सदियों से लोग अपने अपने अंदाज में अकीदत पेश करते रहे हैं, मरसियों, नोहों और सलाम की सूरत में। लेकिन सिंध की सरजमीन ने शोदाए करबला के गम को बयान करने के लिए एक अलग ही रवायत अपनाई, जिसे ओसारा कहा जाता है। ये रवायत सिंधी क्लासिकी रवायत का हिस्सा मानी जाती है और एक ऐसी सिनफ है जो सिर्फ ख्वातीन से मंसूब है। मरसे की सिनफ है वो मर्द के एक्सप्रेशन का एहसासात हैं जो करबला के वाक़यात को पेश कर दें। लेकिन जो क्योंकि करबला में हम जानते हैं कि ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, तो जो ओसारा है बुनियादी तौर पे वो भी ख़वातीन का ही एक कलेक्टिव वॉइस है जो उन्होंने करबला के वाक़यात के समाजी और इंटरनलाइज जो मसाइल हैं उसको महसूस किया। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो ओसारे की सिनफ को सालों से वो कायम रखी हुई है, जिसकी वजह से अभी तक भी बहुत सारे इलाकों के अंदर वो सिर्फ जूं के तू मौजूद है। हाय मोड़ कासिम मुहर्रम का चांद नजर आते ही सिंध के गांव, कस्बे और छोटे शहरों में ख़वातीन इकट्ठी हो जाती हैं और ढोल पर मुहर्रम के मखसूस डड की ताल पर ओसारे पढ़ती और बेन करती हैं। ओसारे करबला में ख़वातीन के दुख, दर्द, तकलीफ के साथ साथ सब्र का बयां है, जिनमें हजरत ज़ैनब की हौसलामंदी, हजरत उम्मे रुबाब की मासूम सुस्की, बीबी सकीना की आस के अलावा मैदान करबला में मौजूद हर उस औरत का दुख है जो अपने भाई, बेटे या शोहर को खो चुकी है। ये दुख सदियों से सिंधी ख़वातीन की ज़बान पर ओसारे की सूरत में दोहराया जाता रहा है। ओसारों की बात ऐसी है कि जैसे दूल्हा कासिम है उसकी मेहंदी है, उसके सहरे हैं, या उसकी दुल्हन का जो लिबास है, या उसका उठना बैठना, या देखे शादी वाला जो भी माहौल होता है, तो उसको वो यूं ही चले जाना उसका मैदान की तरफ, मक्कलगाह की तरफ, और वो शहीद हो जाता है। तो ज़ाहिर है जो माओं और बहनों के एहसासात होंगे जो उनके, तो उनको ज़्यादा वो उजागर करते हैं। सिंधी अदब के मुहक्किक मौलाई मल्ला अपनी किताब ओसारा के मुकदमे में लिखते हैं कि ओसारों का आगाज़ कहाँ से हुआ ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये शायरी गुमनाम दिलों से निकली जो करबला के शेर दिल ख़वातीन के जज्बात को लफ्ज़ों में ढालती रही। ये सिनफ है ओसारों की, ये प्योर सिंधी सिनफ है और ये सुमरों के दौर से शुरू हुई है। और तीसरी बात ये कि इसको फ़कत मस्तूरात पढ़ती है, और चौथी बात ये कि ये फ़कत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहल बैत अतहार और पाक बीबियों के दुखों दर्दों को के दास्तान को बयान किया जाता है। पिछले बरसों में कुछ नवा ख़वां ओसारा भी पढ़ने लगे हैं ताकि सिंधी लोक अदब की इस
मुनफरिद सिनफ को ख़त्म होने से बचाया जा सके, जिसमें हमें अज़ादारी का न सिर्फ एक अंदाज मिलता है बल्कि गम की इबादत भी, जो न सिर्फ हुसैन की कुर्बानी को याद रखती है बल्कि औरत के दिल की सच्चाई को भी अयां करती है।